ये वक्त है फ्यूचर का। इंसानों ने अपनी धरती को पूरी तरह तबाह कर दिया था। ये चीज पहले ही प्रिडिक्ट कर ली गई थी, मगर कोई भी अपना ऐशो आराम छोड़कर इस चीज की फिक्र नहीं करना चाहता था। धरती के टेम्परेचर्स आसमान छू रहे थे, ग्लेशियर्स पूरी तरह पिघल चुके थे और अब धरती को बचाने के लिए बेहद देर हो चुकी थी। गवर्नमेंट के पास कुछ रॉकेट्स मौजूद थे जिनका इस्तेमाल पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोगों को स्पेस में ले जाने के लिए किया जा रहा था, मगर इतने कम समय में उन सभी के पास कोई भी प्लान मौजूद नहीं था कि धरती छोड़कर आखिर वो जाएंगे कहां। धरती के नजदीक ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं था जिस पर इंसान जिंदा रह सके। आखिर में उन सभी ने आपस में लड़ झगड़ कर अपनी जान गंवा दी होगी। धरती ने अपने सबसे बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लिया, जो कि और कोई नहीं बल्कि इंसान ही थे। धरती पर बचे कुछ गिने चुने इंसानों ने ऊंचे पहाड़ों पर रहने का फैसला किया। पूरी धरती की हवा अब जहरीली हो चुकी थी, मगर ऊंचे पहाड़ों पे किसी तरह गुजारा किया जा सकता था। अब कहानी हमें लेकर जाती है ईवा और उसके रोबोट आर्थर के पास। आर्थर एक पुराना मिलिट्री रोबोट रह चुका था, जिसे अब समय के साथ जंग लग चुकी थी। उस रोबोट को ईवा की सेफ्टी के लिए बनाया गया था, मगर वो अब ईवा को बचाता भी किससे? ईवा के सिवा दूर दूर तक कोई इंसान जिंदा नहीं बचा था। मगर इसके बावजूद वो ईवा के लिए बेहद खास था, क्योंकि धरती पे कोई भी दूसरा मौजूद नहीं था जिससे ईवा बात कर सके। अब हम ईवा को देखते हैं, जो हर दिन की तरह आज भी रिसोर्सेज इकट्ठा करने और अगर किस्मत से कोई इंसान जिंदा बचा हो तो उसकी तलाश में निकल रही होती है। आर्थर ईवा से कहता है कि वो कंटेमिनेटेड जोन के अंदर जाने वाली है, जहां बेहद खतरा है। वहां सांस लेना या पानी की एक बूंद भी पीना उसकी जान ले सकता है। ईवा अपने साथ कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस मास्क लेकर एक पुरानी खतरनाक ट्रक में निकल पड़ती है। नीचे कंटेमिनेटेड जोन में पहुंचते हुए हर तरफ केवल धुआं नजर आता है। ईवा एक सुपरमार्केट पहुंचती है, जहां कुछ बेहद पुराना सामान पड़ा होता है। ईवा अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा कर रही होती है कि तभी उसे जमीन पर कुछ लैवेंडर पौधे के बीज पड़े हुए मिलते हैं। ईवा उन्हें अपने साथ रख लेती है और फिर पूरे इकट्ठा किए हुए सामान लेकर सुपरमार्केट से बाहर आती है। सारा सामान अपने ट्रक पर रख रही होती है, तभी उसे एक म्यूजिक पोस्टर नजर आता है। ईवा उस म्यूजिक पोस्टर पर स्प्रे पेंट से अपने कोऑर्डिनेट्स लिख देती है, मगर वो खुद भी जानती थी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अब ईवा वापस अपने घर पहुंचती है, जहां आर्थर अंदर आने से पहले उससे पासवर्ड पूछता है। ईवा पासवर्ड बताकर अंदर चली जाती है, मगर ईवा कुछ सामान लेने एक बार फिर घर से बाहर निकलती है और आर्थर उससे एक बार फिर पासवर्ड पूछता है, मगर इस बार ईवा मजाक मजाक में गलत पासवर्ड बताती है, जिसे सुनकर आर्थर कहता है कि उसे अंदर घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना वो उस पर फायर करने के लिए मजबूर होगा। ईवा सही पासवर्ड बताकर अंदर चली जाती है, मगर उसे इस कारण से आर्थर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब ईवा रेडियो सिग्नल्स के सहारे मैसेज छोड़ना शुरू करती है ताकि कोई भी जिंदा इंसान उस तक पहुंच सके। ईवा के पास एक ऐसा कमरा मौजूद था जिसके अंदर उसने कई सारे पौधे गमलों में उगा रखे थे। ईवा किसी तरह लिखते हुए और फालतू की चीजें करते हुए अपना दिन गुजारती थी। वहीं उसका रोबोट आर्थर रात भर उस जगह की निगरानी किया करता था। अगली सुबह सोलर पैनल लगाते वक्त ईवा आर्थर के साथ एक पहेली सुलझाने की गेम खेल रही होती है, जिसमें आर्थर ईवा की दी हुई हर पहेली सुलझा लेता है, मगर फिर ईवा एक ऐसी पहेली देती है जिसका जवाब आर्थर भी समझ नहीं पाता। ईवा आर्थर को जवाब बताने से मना कर देती है और उससे कहती है कि उसे इसका जवाब खुद ही ढूंढना होगा। आर्थर को ईवा के पिता ने ढूंढा था, जो वर्ल्ड वॉर में लड़कर खराब हो चुका था। उसके पिता ने आर्थर को रीप्रोग्राम किया ताकि वो ईवा और ईवा के बेस की सुरक्षा कर सके। ईवा के पिता ने उससे वादा किया था कि वो कुछ दिनों में लौटकर आ जाएगा, मगर एकदम से धरती पे तबाही का मंजर छा गया और वो कभी लौटकर नहीं आया। ईवा को इतने दिनों बाद अब लगने लगा था कि उसके सिवा अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं धरती पे। आर्थर केवल ईवा की सेफ्टी के लिए बनाया गया एक रोबोट था, जिसे ह्यूमन इमोशंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ईवा बेहद अकेली पड़ चुकी थी और उसे अब किसी इंसान की जरूरत थी। हाल ही में क्रिसमस का समय आने वाला था। ईवा आर्थर से कहती है कि उसे अगर कोई गिफ्ट चाहिए तो वो ईवा से कह सकता है, मगर आर्थर कहता है कि वो एक रोबोट है और उसे गिफ्ट की कोई भी जरूरत नहीं, मगर वो फिर भी इस बारे में सोचेगा। शाम का वक्त हो चला था। आर्थर ईवा से कहता है कि उसे उस पहेली का जवाब जानना है जो वो अब तक नहीं सुलझा पाया, मगर ईवा उसे एक बार फिर पहेली का जवाब बताने से मना कर देती है। तब आर्थर कहता है कि उसे क्रिसमस गिफ्ट में एक नई आंख की जरूरत है। अब रात हो जाती है। ईवा अपने घर में टाइम पास कर रही होती है, तभी हम ईवा की अलमारी पे एक किताब लटकी हुई देखते हैं जिसका नाम आर्ट बुक ऑफ कोड्स ऑफ था। रात के वक्त ईवा वक्त गुजारने के लिए क्रिसमस डेकोरेशन कर रही होती है, तभी दरवाजे से आर्थर की परछाई नजर आती है। आर्थर अक्सर घर के अंदर नहीं आया करता था, मगर आज आर्थर थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था। अब अगली सुबह ईवा आर्थर के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेने के लिए निकलने वाली होती है, मगर तभी आर्थर उसे रोककर पासवर्ड पूछता है। ईवा जवाब देती नहीं, मगर आर्थर कहता है कि ये पासवर्ड गलत है।
तभी ईवा को याद आता है कि हर 3 महीनों में आर्थर का पासवर्ड खुद ब खुद बदल जाता है। आर्थर का नया पासवर्ड उस किताब में लिखा था जो ईवा की अलमारी पे टंगी थी, मगर ईवा को नए पासवर्ड के लिए अंदर जाने की जरूरत थी और आर्थर अंदर जाने की कोशिश करने पे उसे शूट कर सकता था। अब ईवा नए पासवर्ड को गेस करने की कोशिश करती है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब ईवा बुरी तरह फंस चुकी थी। बाहर का वातावरण रहने लायक नहीं था और पासवर्ड न याद रहने की वजह से वो अंदर भी नहीं जा सकती थी। अब बाहर बैठे बैठे वो दिन गुजर गया और रात हो गई। रात के वक्त ईवा ने कुछ पत्थरों को फेंककर आर्थर का ध्यान भटकाने की कोशिश की, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह ईवा अपना चेहरा ढककर आर्थर के पास गई और उससे कहने लगी कि वो एक रिफ्यूजी है और उसे मदद की जरूरत है, मगर आर्थर कहता है कि उसे अंदर जाने की इजाजत देने से पहले आर्थर को ईवा से इस बारे में पूछने की जरूरत है। अब ईवा वापस अपने असली भेष में आर्थर के पास जाती है और उससे कहती है कि जब अगली बार रिफ्यूजी आएगा तब उसकी मदद जरूर करने और उसे पीने को पानी देने। मगर जब ईवा लौट कर आती है तब आर्थर उसे पानी देने से इनकार कर देता है और इसी तरह बिना कुछ खाए पिए ईवा का एक और दिन गुजर जाता है। अब अगले दिन ईवा को थोड़ी बहुत उल्टी होती है। आर्थर उससे कहता है कि शायद पास ही में मौजूद पावर प्लांट में इंसान मौजूद है, क्योंकि वो पावर प्लांट चालू है। अगर इंसान नहीं होते तो वो कब का बंद हो चुका होता। मगर ईवा उससे कहती है कि उसी की तरह वहां कुछ फालतू रोबोट मौजूद हैं जो 24 घंटे उसे चलाने का काम करते हैं। अब ईवा इस मशीन से परेशान हो चुकी होती है और उसे ट्रक के इंजन में मौजूद गंदा पानी पीना पड़ता है। तभी वहां बैठे बैठे ईवा को वही लैवेंडर के बीज मिलते हैं जो वो सुपरमार्केट से लेकर आई थी। ईवा उन बीजों को जमीन में बो देती है, ये जानते हुए कि पौधा नहीं उगने वाला, और अपना आखिरी बचा कुछ बूंद पानी भी उसमें डाल देती है। अब ईवा एक बार फिर आर्थर के पास जाती है और उस पहेली का जिक्र करती है जिसे आर्थर अब तक नहीं सुलझा पाया था। ईवा उससे कहती है कि वो उसे पहेली का जवाब बताएगी, मगर उसके बदले उसे पानी लाकर देना होगा, मगर आर्थर इसके लिए भी मना कर देता है। अब ईवा कोई दूसरा ऑप्शन न देखते हुए नीचे पावर प्लांट जाने का फैसला करती है। किस्मत से अगर उसे साफ पानी या कोई खाने की चीज मिल गई तो उसकी जान बच जाएगी, मगर उसके पास केवल 40 मिनट का ऑक्सीजन ही बचा था उन सिलेंडरों में। अब ईवा रस्सी का इस्तेमाल करके पावर प्लांट के नीचे उतरती है। उसे हर तरफ फालतू की कुछ मशीन नजर आती हैं, एक भी इंसान नजर नहीं आता। अब उसका ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पे था। तभी उसे एक दरवाजे के अंदर कुछ पानी की बॉटल्स नजर आती हैं। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पे उसे एक भी बॉटल में पानी नहीं मिलता। अब उसका ऑक्सीजन भी खत्म हो चुका होता है। ईवा अपना मास्क उतार देती है। तभी ईवा को वहां एक बाथरूम मिलता है जिसमें लगे शीशे में वो कई सालों बाद अपना चेहरा देखती है। उसी वक्त वहां एक पानी की पाइप से कुछ बूंद पानी गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन ईवा उसे पी नहीं सकती थी क्योंकि वो पानी बेहद जहरीला था। अब थकी हारी ईवा अपना ट्रक लेकर वापस अपने घर लौटती है और एक बार फिर आर्थर को अपने रास्ते में खड़ा पाती है। इस बार वो थोड़ी हिम्मत करती है और गाड़ी आगे बढ़ाने लग जाती है। आर्थर तुरंत ही फायर करने लग जाता है। ये देखकर ईवा गाड़ी से कूद जाती है और इतने में आर्थर पूरी गाड़ी को उड़ा देता है। अब जख्मों और भूख प्यास के कारण ईवा बेहद कमजोर हो चुकी है और अब उसमें चलने की शक्ति भी नहीं बची होती। ईवा जमीन पर रेंगती हुई सोलर पैनल्स के नीचे जाकर बैठ जाती है। ईवा एक बार फिर आर्थर से पानी की भीख मांगती है, मगर आर्थर इस चीज पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। अब ऐसे ही 4 दिन गुजर चुके थे और ईवा की मौत नजदीक आती जा रही थी। तभी ईवा के सिर पे एक बूंद पानी आकर गिरता है। तभी ईवा देखती है कि सोलर पैनल्स पे थोड़ा सा पानी जमा हुआ था। ईवा उस पानी को किसी तरह पीने की कोशिश करती है, मगर वो पानी बेहद गंदा था और उसे पीकर ईवा को एक बार फिर उल्टी हो जाती है। अब ईवा अपनी हालत से परेशान बैठकर रो रही होती है। तभी आर्थर उससे कहता है कि वो आज रात मारी जाएगी। उसके शरीर का सारा पानी खत्म हो चुका है और उसके शरीर में बेहद जख्म भी आ चुके हैं। देखते देखते शाम हो गई। ईवा अपने पुराने दिनों को याद करने लगी जब धरती पर सब कुछ नॉर्मल था और वो एक शहर में रहा करती थी। अब आर्थर ईवा से कहता है कि वो जल्द ही मरने वाली है। अगर उसे तकलीफ न हो तो वो उस पहेली का जवाब उसे बता दे, क्योंकि वो कई दिनों से उसका जवाब ढूंढ रहा है। मगर मरते वक्त भी ईवा आर्थर को पहेली का जवाब बताने से मना कर देती है। अब ईवा आर्थर से पूछती है कि उसके पास कोई इमरजेंसी मोड मौजूद है या नहीं। तब आर्थर कहता है कि जैसे ही उसकी मौत होगी आर्थर का कोई भी ऑनर नहीं रह जाएगा और उसे दिया हुआ टास्क खुद ब खुद रीसेट हो जाएगा। तभी मरती मरती ईवा आर्थर को एक आखिरी टास्क देती हुई जाती है कि वो उसके लैवेंडर के पौधे को पानी देता रहे और उसे उगने में मदद करता रहे। ईवा के आखिरी शब्द होते हैं लैवेंडर, जो कि आर्थर का सही पासवर्ड निकलता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यहीं ईवा के साथ साथ धरती पर इंसानियत और हमारी कहानी सब कुछ खत्म हो जाता है। खैर, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।